नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल आपके अपने चैनल आगरा पिजन्स में आपका स्वागत है। आज दोस्तों आपको एक चिकनाव की वीडियो दिखाएंगे। एक चिकनाव बना रहे हैं रोटी का, ठीक है। तो कैसे क्या है पूरी चीज़ में बताता हूँ। ये है सादा मक्खन दोस्तों, देखें आप लिखा हुआ है ये है सादा मक्खन, ठीक है। ये बड़ा वाला मिला नहीं तो छोटे छोटे हमने 2 मंगा लिए, है ना। और ये थोड़ा सा हमने आटा लिया है। ये मैं वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ ये 50 कबूतरों की है। 50 कबूतर चिकनाव दोस्तों। ये है खोआ जो होता है दोस्तों, ठीक है। 50 कबूतरों का चिकनाव है दोस्तों। और कबूतर चालू करने के मतलब उठाने के बाद का चिकनाव है, ठीक है ना। पानी लगता है एक उठाने का। मैंने अभी कोई पानी लगाया, मैंने कबूतरों की अपनी कंडीशन देखी, उस हिसाब से मैं अपने कबूतरों पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपके कबूतरों की कंडीशन हो, पहले आप पानी लगाना चाहें तो आप पानी लगा सकते हैं। पानी की वीडियो इसके बाद बनाऊँगा, ठीक है। देखो दोस्तों, कोई उस्ताद वाली चीज़ नहीं है, कोई कैसी भी चीज़ नहीं है, बस सिंपल अपना नॉर्मल चीज़ है जो कबूतरबाजी में होती है। मतलब नॉर्मल दम के लिए दोस्तों, ताकत के लिए, ठीक है। कुरीज बैठ के खाई कबूतर ने, लेकिन अपने तो कबूतर चालू हैं। मतलब चालू क्या, उड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, उनको ठीक करना, ताकत डालना ताकि और अच्छे से उड़ें। तो दोस्तों ये मक्खन है पूरा, एक मक्खन पिघला लिया है दोस्तों पहले, ठीक है। इस मक्खन को पिघला लेते हैं। अब इसमें हम ये खोआ है, ये जो कि मैंने 100 ग्राम लिया है दोस्तों। 50 कबूतरों का खेल बता रहा हूँ आपको सिर्फ, और कोई खेल नहीं है, सिंपल अपना ताकत के लिए चिकनाव है। ये खोए को मिसल के हम डाल लेते हैं, पूरा इसको तोड़ के हम खोआ डाल लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको ब्राउन करेंगे, इसको पकाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं होता है, और इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए, ठीक है। और लो फ्लेम पर चलाएँगे दोस्तों, कम गैस पर, मतलब लो फ्लेम पर, ठीक है। इसको चम्मच से चलाएँगे, है ना। और इसको ब्राउन करते हैं जब तक कि मैं आपको दिखाता हूँ, उसके आगे का वीडियो आगे का सीन बताता हूँ। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करें। और ये मक्खन को ब्राउन कर रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, सिंपल सबसे सिंपल वीडियो है, इसमें कोई उस्ताद वाली चीज़ नहीं है, ना मैं खुद को उस्ताद बताता, कोई मतलब नहीं है इसका उस्तादी का। बस सिंपल अपने कबूतरों को अपना एक चिकनाव दे रहे हैं हम, तो आपको अपडेट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, है ना। जिसको भी अच्छा लगे वो दे सकता है। बाकी आप ये देख लें, मक्खन को ब्राउन किया जा रहा है इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है खोआ, ये ब्राउन हो चुका है, ठीक है। ये खोआ है दोस्तों, और इसमें मक्खन पूरा इसमें मिल चुका है, रम चुका है मक्खन इसमें, ठीक है। ये ब्राउन हो चुका है, आप देख लें, पहले ये वाइट था, अब ये ब्राउन हो चुका है, और मक्खन है वो भी कम हो चुका है, ठीक है। अब ये इसको पूरा पास से देखें आप, ये देखें, थोड़ा सा फ्लेम ना नॉर्मल कर लेंगे, मतलब कम से थोड़ा सा नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये हो चुका है। और जो हमने आटा बनाया था, जो हमने रोटी बनाने के लिए आटा तैयार किया था, ये आटा है, ये आप देख सकते हैं। ये पैन में से मैंने जो खोआ था वो थाली में रख लिया, अलग कर लिया, और पैन में से ये जो पैन है, तवा है, इस पे जो मक्खन चिपका रह गया था, उसको जो हम आटे की रोटी है उससे मक्खन सारा पोंछ लेंगे। थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपनी चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं ये, थोड़ी सी इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, मक्खन कम ज़्यादा का, है ना। तो मैं 50 कबूतरों का चिकनाव बना रहा हूँ। अब इसको इसमें मिक्स कर लेंगे दोस्तों अच्छे से, थोड़ा सा ठंडा होने पे। काफ़ी गर्म रहता है दोस्तों, हाथ जल गया था मेरा, है ना। तो थोड़ा सा ठंडा करके इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें मिक्स करने के बाद दोस्तों, इसमें मिक्स करने के बाद फिर इसका पराठा बनाएंगे दोस्तों, है ना। मैं पराठा भी बनाना दिखाऊंगा आपको। इसमें पहले इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से आटे में लगा लेते हैं इसको। खोआ है ये बना हुआ, ठीक है। कोई मसाला नहीं डाला दोस्तों, मैंने कुछ नहीं डाला। इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, कल कबूतरों को खिलाएंगे, फिर उसके बाद आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। खिलाने की भी वीडियो बनाएंगे चिकनाव की, कि डाला है हमने चिकनाव या नहीं डाला, सिर्फ आपको बनाने के लिए तो नहीं दिखा दिया। तो इसकी गोलियां बना लेंगे दोस्तों लास्ट में। बाकी सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देखो ठंडा हो चुका है, अब इसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से दोस्तों। इसको मार लेंगे जब तक ये अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो जाता, तब तक इसको रोकेंगे नहीं, इसको मारते रहेंगे अच्छे से। ये देखें, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ये देखें, हमने अपनी गैस अलग रख रखी है कबूतरों के लिए, क्योंकि भाई, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसको अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। काफ़ी मक्खन होगा, हाथ आपके चिकने हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको। ये मिक्स का ही सारा खेल होता है, जो इसमें रमाना है ना, उसी का ही सारा खेल होता है। पूरे को रमा देना है, खोए को और इसको क्या कहते हैं, आटे को, जो अपना हमने रोटी के लिए आटा तैयार किया है, उसको पूरा रमा देना है मिक्स करके। देखें, ये देख सकते हैं मेरे हाथों में कितना मक्खन लग रहा है दोस्तों, है ना।
तो ये पूरा अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आपको। मिक्स करने का ही खेल होता है दोस्तों। देखो कबूतरबाजी में सब ये जो है चिकना मिक्स करके ही बहुत बेस्ट बनता है। जब तक ये मिक्स नहीं होगा तब तक बेस्ट नहीं बनेगा। ये देखें अभी ये अलग अलग आपको दिख रहा है, ठीक है। मिक्स करने के बाद देखें आप कैसा दिखेगा। तो देखो ये मिक्स होने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है और इसकी बना ली हमने रोटी और इसको फिर से पैन पे रख दिया है। अब इसका पराठा सेकेंगे दोस्तों। पराठा कच्चा पक्का पराठा, मतलब अच्छा रेड कर लेंगे उसको, काफ़ी अच्छा लाल हो जाएगा दोस्तों, काला नहीं पड़ेगा। काफ़ी देर बाद काला पड़ेगा, जैसे ही लाल हो जाए ना वो उसको हटा लेंगे। ये पराठा सेकेंगे, इसमें आधा मक्खन डाल के। फिर से दोस्तों आधा मक्खन डाला है मैंने, ठीक है। मतलब एक पहले ही लगा दिया, अब जो दूसरा था ना उसका आधा डाल दिया है। ये गैस कर दिया मैंने ऑन और इसको हल्की आंच पे, मतलब हल्की गैस पे सेकेंगे पराठे को, ठीक है। तो रोटी थोड़ी सी टूटेगी क्योंकि थोड़ी सी वैसी हो जाती है, ये टूटती है रोटी। तो इसको पराठे को सेकेंगे अच्छे से, रेड होना है, रेड लाल होने के बाद तभी हटाएंगे दोस्तों इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक साइड से पूरा रेड हो गया है, अब दूसरी साइड से इसको रेड कर रहे हैं और ये रोटी टूट रही है। तो पराठा हमने बनाया है ये टूट रहा है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं, इसको दबा दबा के पूरा अच्छे से सेकेंगे। मक्खन में सेका है दोस्तों, ये फिर से सादा मक्खन लिया है, ठीक है। सादा मक्खन लेने का रीज़न ये होता है कि अगर हम नमक का मक्खन लेते हैं ना तो कबूतर खाली हो जाता है, ठीक है। उल्टा चिकनावे से खाली हो जाता है मक्खन से, नमक के से, इसीलिए सादा मक्खन लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको सेक लिया है पूरा अच्छे से और ये इस तरीके का हो चुका है, देखें रेड रेड पूरा लाल हो चुका है दोस्तों ये सिक के। अब कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें मक्खन मिला के इसकी गोलियां तोड़ लेंगे हम, ठीक है। और गोलियां कबूतरों को अपने को डाल देंगे, ठीक। फिर उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ कैसा रिज़ल्ट रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी मसाला नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों, सिर्फ ताकत के लिए चिकना है अपने कबूतरों के लिए, ठीक है। इसकी अब गोलियाँ तोड़ लेंगे इसमें मक्खन मिक्स करके, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मक्खन मिक्स कर लिया है, ठीक है। और ये आटे का गोला बना लिया है, जो अपना पराठा है उसका गोला बना लिया है, ठीक है। गोला बना के अब दोस्तों इसकी गोलियां तोड़ेंगे, छोटी छोटी गोलियां जो कबूतर खा सकें, ठीक है। और तोड़ के फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि जो हमने कबूतरों को डाला है, ठीक है। जो कबूतरों को खिलाएंगे उसकी भी वीडियो दिखाएंगे आपको, कबूतर कितने प्यार से खाते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों कबूतर खोल लिए हैं, इनकी एक्सरसाइज करा ली है, इनको उड़ा लिया है, ठीक है। और ये देखें आप रोटी को कितने तरीके से मांग रहे हैं, देखो देखें, आप देख सकते हैं, देखें रोटी के लिए कितने तड़प रहे हैं दोस्तों। ये बहुत प्यार से खाते हैं रोटी को, बहुत मन से खाते हैं दोस्तों कबूतर रोटी को। जो हमने चिकनाव बनाया था कल, और चिकनाव की बात हो रही है, ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं और ये कबूतर देखें पीछे पीछे भाग रहे हैं इसके, ये रहे डाल के दिखाता हूँ आपको, डाल के चेक कराता हूँ। आओ 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 आओ, ये देखें दोस्तों, आओ ये देखें, देखो दोस्तों डालते ही खा गए दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं डालते ही ख़त्म, ठीक। तो दोस्तों यही दिखाना था आपको, और बाकी कल दिखाते हैं ये कैसा उड़ते हैं, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।